अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ, मैं फिर से हाज़िर हूँ एक बहुत ही ख़ास वीडियो लेकर। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क़तए तारीख़। दो तारीख़ हैं जिसके मुसन्निफ़ है वाहिद नज़ीर। इससे पहले भी हमने क़तए तारीख़ पढ़ा था जिसका नाम है ग़म अरशद और जिसके मुसन्निफ़ थे अता काकवी। तो उस सबक से जो भी यानी अता काकवी के हालात ज़िंदगी पर जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहा था या फिर ग़म अरशद जो एक क़तए तारीख़ है उससे जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहा था वो सब मैं करा चुका हूँ और इस सबक को भी मैं एक्सप्लेन कर दिया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप ज़रूर देखें। और आज की इस वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं दो तारीख़ हैं जिसके मुसन्निफ़ कौन है, वाहिद नज़ीर है। दो तारीख़ें से मुराद है यहाँ पर हम दो क़तअ पढ़ने वाले हैं। एक जो है वो अशरफ कादरी की मौत पर लिखा गया है और एक जो है वो मौलाना निज़ामुद्दीन के अमीर शरीयत बनने के मौके पर लिखा गया है, समझे। तो कुल मिलाकर दो तारीख़ें यहाँ पर हैं, वो दोनों को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उसके बाद हम फिर ऑब्जेक्टिव की तरफ चलेंगे। तो चलिए, सबसे पहले जो अशरफ कादरी की मौत पर जो लिखा गया है क़तए तारीख़ वो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। तो क्या है, सब्त है मखलूक पे महरे इलैही तुरजाऊन, मौत की बुनियाद पर है ज़िंदगी की छत बनी। साये जमहूर अशरफ शायर व कानून दां, क्या मुअम्मर ज़ात थी जो कब्र की ज़ीनत बनी। मौत से किसको मुफर हो, ताजूर हो या गदा, जब शहेलो लाक की भी ज़ाहिरन तुरबत बनी। कहिए अशरफ कादरी हम साये कादिर बने, गौस की निस्बत वहाँ भी बासे रहमत बनी। क़रिए अफ़कार में मुल्हिम लगाता है सदा, कह सकूनत गाहे अशरफ कादरी जन्नत बनी। तो सबसे पहले हम इसे एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद फिर हम दूसरा जो है क़तअ वो भी एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए इसमें क्या है, सब्त है मखलूक पर महरे इलैहि तुरजाऊन, मौत की बुनियाद पर है ज़िंदगी की छत बनी। सब्त का मतलब क्या है, नक्श है, और मखलूक का मतलब पैदा किया हुआ दुनिया। और ये जो इलैहि तुरजाऊन जो है ये सूरा यासीन के आयत नंबर 122 है, समझे। और इसके मतलब है उसकी तरफ तुम्हें पलटना है। अब आप देखिए इसमें आखिर क्या कहा गया है। तो इसमें जो है ना वो इन्होंने ज़िंदगी का एक फ़लसफ़ा बयान किया है कि ज़िंदगी की छत जो है वो ज़िंदगी की छत मौत की बुनियाद पर कायम है। जी हाँ, सब्त है मखलूक पर महरे इलैहि तुरजाऊन, मौत की बुनियाद पर है ज़िंदगी की छत बनी। यानी इसमें इन्होंने ज़िंदगी का एक फ़लसफ़ा बयान किया है कि ज़िंदगी की छत जो है वो मौत की बुनियाद पर कायम है। इस फ़लसफ़े को बयान करने के लिए दलील के तौर पर ये जो कुरानी आयत है इलैहि तुरजाऊन सूरा यासीन का आयत नंबर 122, इसका एक टुकड़ा जो है ना वो दलील के तौर पर इस शेर में बाधा है। तो कहने का मतलब यहाँ पर यही है कि ज़िंदगी की छत मौत की बुनियाद पर कायम है। उसके बाद आगे देखिए, साये जमहूर अशरफ शायर व कानून दा, क्या मुअम्मर ज़ात थी जो कब्र की ज़ीनत बनी। जी हाँ, ये जो दूसरा शेर है इसमें मतलब इस क़िता में शायर ने अशरफ कादरी की खूबियाँ बयान की है। साये जमहूर अशरफ, यहाँ पर साये जमहूर जो है इसका मतलब क्या हुआ, कौम या अवाम के लिए कोशिश करने वाला, यानी मुजाहिद आज़ादी। इसे मुजाहिद आज़ादी ही तो कहते हैं ना। और उसके बाद है कानून दा को ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है, कानून दा को उर्फ़े आम में क्या कहते हैं, तो वकील कहते हैं। और इस बार 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो यहीं से पूछा गया था। उसके बाद है क्या मुअम्मर ज़ात थी। मुअम्मर का मतलब क्या होता है, बुज़ुर्ग और बूढ़ा। तो यानी इस क़िता में जो है ना वो शायर ने अशरफ कादरी की खूबियाँ बयान की है और कह रहे हैं कि वह अशरफ जो कौम और आवाम के लिए कोशिश करने वाले थे, शायर थे और कानून की जानकार थे, क्या मुअम्मर ज़ात थी जो कब्र की ज़ीनत बनी। यानी कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि क्या मुअम्मर ज़ात थी, मुअम्मर का मतलब बुज़ुर्ग बूढ़ा, यानी एक बुज़ुर्ग ज़ात थी उनकी जो कब्र में चली गई, यहाँ पर यही कहा गया है। आगे है, मौत से किसको मुफर हो, ताजूर हो या गदा, जब शहेलो लाक की भी ज़ाहिरन तुरबत बनी। मुफर हो, मुफर का मतलब क्या होता है, भागने की जगह, बचाव या छुटकारा कह लें वो।
ताजूर हो या गदा। ताजूर का मतलब बादशाह, गदा, गदा का मतलब यहाँ पर क्या होगा, तो भिखारी कह ले। जब शहे लोलाग, जी हाँ, सेंटअप एग्ज़ाम में पूछा गया था कि शहे लोलाग से क्या मुराद है। ये जो 2022 में एग्ज़ाम हुआ था सेंटअप एग्ज़ाम, उसमें ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि शहे लोलाग से क्या मुराद है। तो देख रहे हैं आप, शहे लोलाग से मुराद यहाँ पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो मौत से किसको मुफिर हो, ताजूर हो या गदा, जब शहे लोलाग की भी ज़ाहिरन तुरबत बनी। यानी कह रहे हैं कि मौत से किसी को भी छुटकारा नहीं है, चाहे वो बादशाह हो, चाहे वो भिखारी हो, यहाँ तक कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी तुरबत, तुरबत यानी मज़ार होता है, समझे। यानी कहने का मतलब है यहाँ तक कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी तुरबत बनी, यानी मज़ार बनी। यानी कहने का मतलब है कि हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उनको भी मतलब उनका भी इंतकाल हो गया। तो फिर आम आदमी के बारे में क्या कहा जाए, ये कहा गया है यहाँ पर, समझे। आगे है, कहिए अशरफ कादरी हम साया कादिर बने, गौस की निस्बत वहाँ भी बासे रहमत बनी। यहाँ पर कह रहे हैं कि अशरफ कादरी साया कादिर बने हैं। कहिए अशरफ कादरी हम साया कादिर बने। उसके बाद है गौस की निस्बत वहाँ भी बासे रहमत बनी। यहाँ पर जो है अशरफ कादरी, तो अशरफ कादरी जो है वो कादरी गौसे पाक की निस्बत है, इसलिए कह रहे हैं कि गौसे पाक की निस्बत वहाँ भी यहाँ भी कायम है। और यहाँ पर जो एक अदद आता है वो जो आपको दिख रहा है 1419 हिजरी, हाँ 1419 हिजरी, इससे इनके सिलसिला के तरफ इशारा किया गया है, समझे। तो यहाँ पर यही बात कहा गया है। चलिए आगे देखिए, आगे क्या है, यानी आगे है क़रिए अफ़कार में मुल्हिम लगाता है सदा। क़रिए अफ़कार में मुल्हिम लगाता है सदा, कह सकूनत गाह अशरफ कादरी जन्नत बनी। क़रिए, जी हाँ, यहाँ पर क़रिया का मतलब होता है गांव, अफ़कार फ़िक्र की जमा, अफ़कार में मुल्हिम, मुल्हिम अलहाम से बना है, सदा का मतलब होता है आवाज़। कह सकूनत गाहे अशरफ कादरी जन्नत बनी, यानी क्या कहते हैं, हमारे दिल में एक ख़याल आती है। यहाँ पर यही कहा गया है कि हमारे दिल में एक ख़याल आती है कि दिल के ख़यालों के गांव में कोई आवाज़ लगा रहा होता है और कह रहा होता है कि अशरफ कादरी जन्नत में जाकर बस चुके हैं। यहाँ पर यही सकूनत गाह का मतलब होता है ठहरने की जगह, क़याम गाह। और मुल्हिम जो होता है, मुल्हिम अलहाम से बना है, दिल में गैब से बात डालने वाला, यही हुआ। और फ़िक्र की जमा अफ़कार है और इसका मतलब होता है ख़यालात। तो आप समझ गए, कितना आसानी से आप समझ चुके हैं इस क़तए को। अब आगे देखिए, आगे क्या है, आगे एक और क़तअ है, क़तअ तारीख़ मसनद नशीनी अमीर शरीयत मौलाना निज़ामुद्दीन साहब। यानी कहने का मतलब है कि यह जो क़तअ तारीख़ है ये मौलाना निज़ामुद्दीन के अमीर शरीयत बनने के मौके से कहा गया है। और इस क़तअ तारीख़ में शायर ने पहले 20वीं सदी के अमूमी हालात का नक्शा खींचा है, खुसूसन तहज़ीबी और इख़लाक़ी गिरावटों के तरफ तंज़िया अंदाज में बहुत ही खूबसूरत इशारे किए हैं, समझे। तो देखिए क्या है यहाँ पर, मैं आपको सीधा सीधा बताते चलता हूँ। किसने दस्तारे अमीरी सर पे बांधी है नज़ीर, आज जबकि मुल्क में हालात यूँ संगीन हैं। रक़्स करते हैं ममूले कसरतों के जाम में, पर समेटे पत्थरों के दरमियाँ शाहीन हैं। कर रहे हैं तीरगी को नूर से ताबीर सब, आलिमों में जहल वाले बासे तज़ईन है। पुरफतन माहौल में बेशक निज़ामुद्दीन आप, गमज़दों के वास्ते मीनारे तस्कीन है। कौम व मिल्लत के लिए है बासे सद इफ्तिखार, शान उलुल अम्री मिनकुम क्या निज़ामुद्दीन है। तो देखिए क्या है, किसने दस्तारे अमीरी सर पे बांधी है नज़ीर, आज जबकि मुल्क में हालात यूँ संगीन है। यानी कह रहे हैं कि ये दस्तारे अमीरी का मतलब होता है सरदारी की पगड़ी, क़यादत की जिम्मेदारी। ये आपके दस्तारे अमीरी जो है ये पेज नंबर 172 पर है, इसका माना भी दिया गया है नीचे। तो किसने दस्तारे अमीरी सर पे बांधी है नज़ीर, यानी कह रहे हैं कि यह दस्तारे अमीरी यानी सरदारी की पगड़ी किसने सर पर बांधी है, आज जबकि मुल्क में हालात यूँ संगीन है। आज हमारे मुल्क की हालात जो कि बहुत ही संगीन है, फिर भी ये दस्तारे अमीरी किसने सर पर बांधी है, ये कहा जा रहा है आगे। अब आगे देखिए,
रक्स करते हैं ममूले कसरतों के ज़ुम में, पर समेटे पत्थरों के दरमियाँ शाहीन है। रक्स का मतलब क्या होता है? नाच, उछलना, कूदना। और ममोले जो है ये एक छोटा सा परिंदा है, और ज़ुम मतलब गुरूर, गुमान, घमंड जो कहते हैं वो। उसके बाद है पर समेटे पत्थरों के दरमियाँ शाहीन। शाहीन जो है ये एक मशहूर शिकारी परिंदा है। तो अब देखिए यहाँ पर जो है इसका मतलब आखिर क्या है? रक्स करते हैं ममूले कसरतों के सामने, पर समेटे पत्थरों के दरमियाँ शाहीन है। यानी कह रहे हैं कि आजकल जो ममूले यानी छोटा परिंदा जो है वो इधर उधर रक्स यानी उछल कूद रहे हैं, और जो ये शाहीन, शाहीन का मतलब क्या होता है? शाहीन का मतलब मैंने आपको बताया है एक मशहूर शिकारी परिंदा। तो और ये जो शाहीन परिंदा है यानी शिकारी परिंदा है वो पत्थरों के दरमियान पर समेटे बैठे हुए, यही कहा गया है यहाँ पर। आगे है यानी कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो लोग इस दौर में क्या कहते हैं काम का है ना, उसे कोई नहीं पूछ रहा है, और जो लोग यानी जिसके अंदर कोई खूबियाँ नहीं है वह लोग सबके सामने रूबरू हैं और आगे बढ़ रहे हैं, यही बात यहाँ पर कही गई। आगे है कर रहे हैं तीरगी को नूर से ताबीर, सब आलिमों में जहल वाले बासे तज़ईन है। जी हाँ, तीरगी का मतलब होता है अंधेरा, सियाही, और नूर का मतलब रोशनी, ताबीर का मतलब बयान करना, तौज़ीह, और उसके बाद है आलिमों में जहल यानी जाहिल, बासे तज़ईन यानी आराइश की वजह, ज़ैब व ज़ीनत का सबब। यानी यहाँ पर कह रहे हैं कि आजकल लोग अंधेरे को रोशनी से ताबीर दे रहे हैं, और आलिमों के दरमियान जो कुछ जाहिल लोग हैं उन्हीं लोगों की मकबूलियत है आजकल, यहाँ पर यही कहा गया है। ठीक है, आगे देखिए, पुरफतन माहौल में बेशक निज़ामुद्दीन आप, गमज़दों के वास्ते मीनारे तस्कीन है। जी हाँ, यानी यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? पुरफतन का मतलब क्या होता है? फितनों से भरा हुआ माहौल में, यानी फितनों से भरा हुआ माहौल में बेशक निज़ामुद्दीन आप, यानी आप ये क्या कहते हैं ऐसे पुरफतन यानी फितनों से भरा हुआ माहौल में निज़ामुद्दीन साहब आप हैं। वाकई जो लोग यानी गमज़दों के वास्ते यानी जो लोग गमज़दा हैं उसके लिए आप मीनारे तस्कीन यानी तसल्ली का सुतून बने हुए हैं, यही बात यहाँ पर कही गई। आगे है कौम व मिल्लत के लिए है बासे सद इफ्तिखार, शान उलुल अम्र मिनकुम क्या निज़ामुद्दीन है। जी हाँ, कह रहे हैं कि आप फ़ख्र करने के लायक है। कौम व मिल्लत के लिए है बासे सद इफ्तिखार। सद इफ्तिखार का मतलब होता है बहुत ज़्यादा फ़ख्र करने के लायक, यानी यही कह रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा फ़ख्र करने के लायक है हमारे कौम के लिए, हमारे मिल्लत के लिए। शान उलुल अम्र मिनकुम, ये जो है शान उलुल अम्र मिनकुम, ये सूरतुन निसा आयत नंबर 59 है, जिसका मतलब होता है उनका जो तुम में हुकूमत करने वाले हो, यानी पैरवी यहाँ पर किया जा रहा है, समझे। तो उम्मीद है आप अच्छे से समझ चुके होंगे। और दो चीज़ें आप ज़रूर याद रखें, वो ये है कि एक चीज़ मैं शुरू से बताता हूँ। सबसे पहला क़त्अ तारीख़ जो मैंने पढ़ा था, इसमें क्या क्या हमने पढ़ा था? इसमें मैंने कानून दा पढ़ा था, जो ऑब्जेक्टिव में आएगा। उर्फ़े आम में कानून दा जो यहीं से क्वेश्चन उठाया जाता है। उसके बाद शहल व लाग जो है ये यहाँ से उठाया जाता है। उसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि क़त्अ तारीख़ जो अशरफ क़ादरी की मौत पर लिखा गया है, इसमें किस सूरह की आयत को पेश किया गया है? तो सूरह यासीन की आयत नंबर 22 को पेश किया गया है। और क़त्अ तारीख़ मसनद नशीनी अमीर शरीयत मौलाना निज़ामुद्दीन औलिया अमीर शरीयत मतलब बनने पर जो लिखा गया है, उसमें किस सूरह को बयान किया गया है? तो वो कौन है? सूरतुन निसा है, आयत नंबर 59। तो बस आप यही सब याद रखेंगे। अब हम आगे चलते हैं ऑब्जेक्टिव की तरफ, जहाँ से आप अच्छे से समझ लेंगे। तो चलिए हम सीधे टेलीग्राम पर चलते हैं, जहाँ से आपको हम क्विज़ की शक्ल में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस सबक से कराने वाले हैं। तो देखिए हम आगे टेलीग्राम पर, यहाँ पर है स्टार्ट दिस क्विज, इस पर हमने क्लिक कर दिया। आई एम रेडी। थोड़ा देर वेट करें, उसके बाद खुद ब खुद ये क्विज़ का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आ गया यहाँ पर। सबसे पहला क्वेश्चन है क़त्अ तारीख़, दो तारीख़ें किसने लिखा? इससे पहले जो हमने क़त्अ पढ़ा था उसमें क्या था? उसमें था कि क़त्अ तारीख़ ग़म अरशद किसने लिखा। तो उसमें जो आंसर हो गया था वो था अता काकवी ये। लेकिन अभी यहाँ पर पूछा जा रहा है दो तारीख़ें किसने लिखा, तो वो वाहिद नज़ीर ने लिखा था। ठीक है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन बी।
आगे है वाहिद नज़ीर का असल नाम क्या है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, इससे पहले हमने पढ़ा था अता काकवी का असल नाम क्या है, तो वो मैंने पढ़ लिया था, सैयद शाह अताउर रहमान। और अब यहाँ पर पूछा जा रहा है वाहिद नज़ीर का असल नाम क्या है। तो वाहिद नज़ीर का असल नाम क्या है यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो अब्दुल वाहिद है, ठीक है। इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। आगे देखिए वाहिद नज़ीर कब पैदा हुए। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, दोनों सबक को फिर से मैं लेकर चल रहा हूँ ताकि आप याद कर लो। इससे पहले हमने पढ़ा था कि अता काकवी कब पैदा हुए, तो 1904 ईस्वी को पैदा हुए थे। और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वाहिद नज़ीर कब पैदा हुए। जी हाँ, तो वाहिद नज़ीर कब पैदा हुए ये आप हमें बताइए। तो 1968 ईस्वी में जो है वो 12 अप्रैल 1968 ईस्वी को जो है वो वाहिद नज़ीर पैदा हुए थे। चलिए आगे देखिए वाहिद नज़ीर किस ज़िला में पैदा हुए। तो अता काकवी का सबसे पहले हम चलते हैं। तो अता काकवी जो है वो 17 सितंबर 1904 ईस्वी को कहाँ पैदा हुए थे, काको में पैदा हुए थे। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो पटना ज़िला में पड़ता है, ठीक ना। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है वाहिद नज़ीर किस ज़िला में पैदा हुए। तो वाहिद नज़ीर जो है वो गिरिडीह ज़िला जो मौजूदा झारखंड में अब पड़ता है वहाँ पैदा हुए थे, ठीक ना। इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। और कुछ बच्चे कहते हैं वाहिद नज़ीर के बारे में किताब में मिलता नहीं है, तो पेज नंबर 173 आप खोलेंगे तो वहाँ पर इनके बारे में दिया गया है। आगे है वाहिद नज़ीर कितने सालों से अज़ीमाबाद में मुकीम है। जी हाँ, तो यानी अभी ये ज़िंदा ही है, समझे, ये इंतकाल नहीं की, अभी इनकी ज़िंदगी हयात में है। तो वाहिद नज़ीर कितने सालों से अज़ीमाबाद में मुकीम है, तो 25 सालों से। इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अज़ीमाबाद पटना का ही नाम है, पटना में ही है अज़ीमाबाद। जी हाँ, आगे है वाहिद नज़ीर शोबे उर्दू किस यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडलिस्ट हैं। जी हाँ, यानी क्या नाम है, वाहिद नज़ीर शोबे उर्दू किस यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडलिस्ट है। तो जी हाँ, ये जो है वो पटना यूनिवर्सिटी से ही है। इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। आगे है वाहिद नज़ीर की तहकीकी किताब इसलहे सिक्के और डाक टिकट में इस्लामियात कब मंजर आम पर आई। तो कब मंजर आम पर आई, तो 2003 में मंजर आम पर आई। इसमें से कोई एक आपसे पूछेगा। आगे है वाहिद नज़ीर की किताबें, आगे भी है रौनक और कलामे रौनक और जहाने नादीदा कब मंजर आम पर आई। तो ये 3 किताब जो है वो 2007 में मंजर आम पर आई थी। अब आगे देखिए, आगे है सवाल नंबर 9 में है वाहिद नज़ीर ने क़तई तारीख़ 2 तारीखें किसकी मौत पर लिखी। तो देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किसकी मौत पर लिखी। तो 2 तारीखें आपको पढ़नी है ना इस सबक में वाहिद नज़ीर का। एक तो है वो मौलाना निज़ामुद्दीन के अमीर शरीयत बनने के मौके पर लिखी गई, और एक है मौत पर। तो मौत पर मतलब मौत पर के लिखी गई, तो वो किसकी मौत पर लिखी गई ये पूछा जा रहा है। तो अशरफ कादरी हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। आगे देखिए अशरफ कादरी रहलत यानी वफ़ात कब हुई। अशरफ कादरी की वफ़ात कब हुई ये पूछा जा रहा है आपसे। तो अशरफ कादरी की वफ़ात जो है वो कब हुई थी। तो अशरफ कादरी की ये क्या नाम है, कह सकूनत गाहे अशरफ कादरी जन्नत बनी। कह में काफ है सीन आता है ना, तो इससे काफ का नंबर कितना है 20। ये अबजद इदरीसी से है जो आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा। तो कह सकूनत गाहे अशरफ कादरी जन्नत बनी, ये कह का नंबर और सकूनत का और गाहे का, अशरफ का, कादरी का, जन्नत का और बनी, इन सब का नंबर जोड़ने के बाद जो है वो 1998 आया था ना। पेज नंबर 170 पर आप देखे थे, बगल में इसमें लिखा हुआ था। तो कब पैदा हुए, कब वफ़ात पाई, 1998 में पाई थी। तो इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। आगे देखिए, आगे है कादरी से किस बुज़ुर्ग की निस्बत ज़ाहिर होती है। तो कादरी से मैंने आपको बताया था, गौसे पाक मैंने आपको बताया था ना। तो हज़रत मुहीउद्दीन अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। इसलिए इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन ए। आगे देखिए, आगे है अशरफ कादरी किस अदद के बराबर है। देखिए ये अब आ गया। अब मैं इसे कैसे आपको समझाता हूँ। देखिए मैंने पहला क़तई तारीख़ जो पढ़ा था उसमें भी मैं आपको बताया था, जब गमे अरशद में पढ़ रहा था उस वक्त में मैं आपको बताया था कि जैसे ए से लेकर जेड तक इंग्लिश में जो होता है तमाम हरूफ के आदाद मुतय्यन हैं,
उसी तरह अरबी में भी अलिफ से या तक के तमाम हरूफ के आदाद मुतअय्यन है, समझे। और इसकी वीडियो मैं पोस्ट कर चुका हूँ अबजद इदरीसी के नाम से। मैं पहली वीडियो में भी मैं कहा था कि वो वीडियो आप ज़रूर देखें, फिर मैं कह रहा हूँ लिंक डिस्क्रिप्शन में है, दिया गया है, वो आप देखें। अब देखिए यहाँ पर मैं इस सवाल का जवाब बताता हूँ। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं बगल में हरूफ के आदाद, यही है अबजद इदरीसी, और अलिफ से या तक के सब हरूफ के आदाद मुतय्यन है। और इसको 8 कलमात है, इसका 8 कलमात है, समझे। ये जो पीला कलर में देख रहे हैं अबजद, हव्वज, हुत्ती, कलमन, साफज, करशद, सखज, जज्जक, यही कलमा है। अब अबजद जो है अलिफ बा जीम दाल आया, तो अलिफ का नंबर जो है वो क्या नाम है, अलिफ का नंबर जो है वो 1 है, बा का 2 है, जीम का 3 है, दाल का 4 है। उसी तरह हव्वज जो है यहाँ पर देख रहे हैं पीला कलर में हव्वज यहाँ पर लिखा है, उसका कलर फिर देखिए हव्वज का हा का 5, वाव का 6, जा का 7, हा का 8। इसी तरह से ये नंबर देख रहे हैं ना आप, इसी से आया है यहाँ पर अशरफ कादरी का। तो देखिए अशरफ, अलिफ शीन राफा, अलिफ का नंबर कितना है वो देखिए आप, 1 है ना। उसके बाद शीन का नंबर कितना दिख रहा है आपको, देखिए शीन कहाँ है, ये यहाँ रहा, क्या नाम है, शीन का 300 नंबर आपको दिख रहा होगा, देख रहे हैं ना वो। करशत में शीन जो है 300 नंबर, ठीक। उसके बाद आगे देखिए अशरफ में, उसके बाद रा का नंबर कितना मिल रहा है, रा का 200 नंबर मिल रहा है, 80। उसके बाद 80 मिल रहा है किसका, फा का नंबर। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर आपको लिख दिया है, आप देख ले इस नंबर में से अलिफ शीन रा फा काफ अलिफ दाल रा या का जब आप निकालेंगे ना तो कुल मिलाकर आपका आया कितना, 1, 300, 200, 80, 101, 4, 210। अब इन सब को जोड़िए तो 3 2 5, 500, फिर 100, 600, 80 और 200, तो कितना हुआ, 780 हुआ। और ये छोटा मोटा जो है सबको जोड़िएगा तो कुल मिलाकर 896 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बन जाएगा। अब आगे देखिए, अब समझ गए कैसे आता है, इसी नंबर से आता है। अब आगे देखिए आगे क्या है, 1 मिनट, आगे क्या है क्वेश्चन, जी हाँ आगे है कानून दा को उर्फ़े आम में क्या कहते हैं। तो कानून दा को उर्फ़े आम में जो है वो वकील कहते हैं। और ये क्वेश्चन कहाँ से आ जाए, तो ये इसी चैप्टर से आया है, और ये इस साल जो है वो 2 मार्क्स में पूछा गया था। सिर्फ क्वेश्चन में लिख दिया गया था ये क्वेश्चन, कानून दा को उर्फ़े आम में क्या कहते हैं, 2 नंबर में था, आपको वकील लिखना था, सिर्फ ये 2 नंबर मिल गया। और ये कहाँ से लिया गया है, पेज नंबर 170 में जो है, साये जमहूर अशरफ शायर व कानून दा क्या मुअम्मर ज़ात थी जो कब्र की जीनत बने। तो कानून दा जो है उसे हम उर्फ़े आम में मतलब वकील कहते हैं, तो इसलिए इसका सही जवाब हो गया वो। चलिए आगे देखिए, आगे क्या है, शहलो लाख से मुराद कौन है। देखिए इस साल सेंटअप एग्ज़ाम में ये पूछा गया था, पेज नंबर 170 में जो अभी जस्ट मैं आपको समझाया हूँ। मौत से किसको मुफर हो, ताजूर हो या गदा, जब शहेलो लाख की भी ज़ाहिरन तुरबत बनी। तो अब देखिए आप, मौत से यहाँ पर जब शहेलो लाख से मुराद जो है वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और ये इस साल सेंटअप एग्ज़ाम में पूछा गया था 2022 में। मैं भी सोच रहा था कि आखिर ये क्वेश्चन कहाँ से दिया, लेकिन आज जब मैं इस सबक को पढ़ा हूँ तब पता चला कि अच्छा यहाँ से क्वेश्चन दिया गया था। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो गया, ठीक है। आगे है एजाज़ो इख्तिसार किस किस सिनफ़े सुखन की खसूसियत है। तो अब देखिए कुछ बच्चे सोचेंगे, आंख बंद करके कहेंगे कतई होगा, क्योंकि अभी हम कतई तारीख़ पढ़ रहे हैं, लेकिन बिल्कुल ये आप गलत फहमी में है, ये गज़ल हो जाएगा, ठीक ना। और ये आप याद नहीं रखेंगे फिर भी चलेगा, बस क्वेश्चन आ गया तो मैंने दे दिया। चलिए आगे है सवाल नंबर 16 में, 4 मिसरों पर मुश्तमिल नज़्म को क्या कहते हैं। तो 4 मिसरों पर मुश्तमिल नज़्म को हम तो बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं, रुबाई कहते हैं, ठीक है। आगे क्या है, आगे है क्वेश्चन, ऐसे जुमले और मिसरे को क्या कहते हैं जिससे तारीख़ बरामद होती है। तो उसे मादे तारीख़ कहते हैं, और ये आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे देखिए आगे क्या है, बागो बहार का कितना नंबर मिलता है। जी हाँ, तो बागो बहार का 1217 नंबर मिलता है। और ये कैसे आया, तो ये आप चार्ट देख रहे हैं, इसमें देखिए बा का नंबर कितना है, 2 है। अलिफ का नंबर कितना है, 1 है। गैन का नंबर कितना है, 1000 है। वाव का नंबर कितना है, 6 है। बा का नंबर फिर कितना है, 2 है। हा का नंबर कितना है, 5 है। अलिफ का नंबर कितना है, 1 है। और रा का नंबर 200 है। आप जोड़ें इसे, तो जोड़ेंगे आप इसे अगर, तो 1000 और 200 1200 और क्या कहते हैं 5 1 6 2 8 6 14 1 15 2 17 यानी 1217 इस तरह से आया, ठीक है। आगे देखिए आगे क्या है क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन है मोहम्मद के आदाद बताइए। तो ये तो आसान है, 92 है मोहम्मद का आदाद।
और ये कैसे आया 92? तो ये आप देख रहे हैं, मोहम्मद मीम आया तो मीम का 40, हा आया 8, फिर मीम आया 40 और 4 आया दाल का, तो 40 40 80 और 8 88 और 4 92। ठीक है, इस तरह से 92 आ गया। चलिए आगे देखिए, सवाल नंबर 20 में क्या है, जो किस तादाद के बराबर है? तो ये आप देख रहे हैं ना चार्ट, यहाँ पर देखिए जो कहाँ पर दिख रहा है आपको? जो जो है वो आपको कहाँ पर दिख रहा है? 900 नंबर देखिए वहाँ पर सबसे लास्ट में देखिए, ज़ग में ज़ाद जो गैन आया तो ज़ग में जो है वो 900 नंबर पे, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। आगे देखिए सवाल नंबर 21। सवाल नंबर 21 में अरशद किस अदद के बराबर है? तो अरशद अलिफ आया ना, तो अलिफ 1, फिर रा का 200 नंबर यानी कुल मिलाकर 201 हुआ, और फिर शीन का 300, तो 3 2 5 1 6 501 हुआ, और 4 दाल का 4 तो 505 हो गया। ठीक है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अब बात समझ में आई या नहीं आई? अब देख लें, ये इसमें से चार्ट में से आप मिला लेंगे। आगे है क़त्ए तारीख़ अशरफ क़ादरी किसकी लिखी हुई है? तो ये मैं आपको शुरू में ही बता दिया था, क़त्ए तारीख़ अशरफ क़ादरी किसकी लिखी हुई है? तो वाहिद नज़ीर की लिखी हुई है। आगे देखिए सवाल नंबर 23। सवाल नंबर 23 में क्या है, वाहिद नज़ीर ने क़त्ए तारीख़ रहलत जनाब अशरफ क़ादरी किस मौका पर लिखा है? यानी वाहिद नज़ीर क़त्ए तारीख़ जनाब अशरफ क़ादरी की वफ़ात पर जो है वो लिखा गया है ना, तो इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वफ़ात पर। चलिए आगे देखिए सवाल नंबर 24 में क्या है, मौलाना निज़ामुद्दीन से मुताल्लिक़ क़त्ए तारीख़ किस मौका पर लिखा गया? जी हाँ, मौलाना निज़ामुद्दीन से मुताल्लिक़ यहाँ पर अब पूछा जा रहा है। वाहिद नज़ीर क्या कहते हैं, अशरफ क़ादरी से मुताल्लिक़ जो है वो उनकी मौत पर लिखा गया, और यहाँ पर मौलाना निज़ामुद्दीन से मुताल्लिक़ जो है वो अमीर शरीयत बनने के मौका पर लिखा गया। ठीक है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। चलिए आगे देखिए, आगे क्या है, आगे है मौलाना निज़ामुद्दीन किस साल अमीर शरीयत मुंतखब हुए? तो किस साल अमीर शरीयत मुंतखब हुए, ये आपको कमेंट में जवाब देना है। मैं एक सवाल का जवाब टिक लगाना छोड़ देता हूँ, देखते हैं आप लोग किताब पढ़ते हैं या नहीं। तो चलिए आज के लिए बस इतना है, इंशाअल्लाह फिर मैं एक बहुत ही ख़ास वीडियो लेकर आऊँगा, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।